जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत सरकार के ऊपर इन दिनों उंगली उठाई जा रही है। दरअसल यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देख रहे हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि हिट एंड रन की जो कानून लाई गई है, एक नया कानून जो काफ़ी हद तक पसंद नहीं आया है उन चालकों को। आने हम बात कर रहे हैं भारतीय ड्राइवरों को। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ये मुद्दा पूरा तरह से राजनीतिक मोड़ भी ले सकती है, क्योंकि मामला जुड़ चुका है 2024 चुनाव से भी। यहाँ आप ये भी देखोगे कि हिट एंड रन कानून को लेके काफ़ी बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पे विपक्ष दल इस चीज़ का काफ़ी हद तक फायदा उठाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये काफ़ी अद्भुत दृश्य हो जाता है जब आपको यह पता चलता है कि हमारे देश के ट्रक और बस और अतिरिक्त और ड्राइवर की ओर से एक तरह से हड़ताल कर दी गई है। ये एक बड़ा प्रोटेस्ट माना जाएगा। जिस प्रकार आपने देखा कि किसान आंदोलन जो कहीं ना कहीं एक नए कानून को भी लेके वो भी उलझ रहे थे, और ये भी एक कुछ ऐसा हो रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे आखिर मामला क्या है। देखो ये ना, जब भी देखा गया है कि जब भी सरकार की ओर से कुछ नई नियमों का संशोधन की जाती है या फिर नए कानून को लाया जाता है, तो ऐसे स्थिति में जनता में विचार मतभेद तो होता ही है। इसके साथ कई बार हलचल मचने के साथ ही कई सारे स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जहां हमें बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है, और उसमें से एक ऐसा भी हो चुका है। तो हम इन विषयों के ऊपर आपको गहराई पूर्वक समझाएं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं ड्राइवर का, तो कहीं ना कहीं हमें इनकी अहमियत भी समझना चाहिए। हमारे देश के जीडीपी में या फिर अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान होता है। फिलहाल मैं बता दूं करीबन 95 लाख ट्रकों की संख्या लगभग बताई जाती है एक अनुमान के जरिए इंडिया में। उसमें से आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर बंद हो जाए तो कितना हलचल मच सकता है। और नए साल में जैसे कि आपको पता है कि आज अब 2 दिन में आ चुके हो, ठीक है, यानी आज 2 जनवरी है। तो ऐसे विषय में भाई साहब नए साल में एक नई चीज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक अलग चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। विश्व के किसी भी देश में ड्राइवर की भूमिका काफ़ी महान मानी जाती है। अब आखिर आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा सहयोग देते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये वास्तविकता की निकट वाली बात है, चाहे हम बात करें इंडिया का या फिर हम बात करें अमेरिका का, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश जो कि हमारे देश से हमेशा सड़ता है, पाकिस्तान का या फिर अदर किसी भी देश का, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि एक देश दूसरे देश से जब आयात निर्यात करता है तो व्यापार जिंदा होता है। और किसी भी देश के लिए बड़ा ही एक वो भूमिका वाली बात हो जाता है कि अगर इसके बिना अगर आप देखो, कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं कर रहा हो तो वो सिर्फ अपने से सब कुछ इकट्ठा नहीं कर सकती है। और ये व्यापार आयात निर्यात कब होता है? जब हमारे देश के ट्रक ड्राइवरों की ओर से या फिर अतिरिक्त ड्राइवरों की ओर से कहीं ना कहीं छोटे बड़े सहयोग देते देते वहाँ तक पहुँचता, तभी जाके हम पोर्ट या फिर जहाज़ों की मदद से आगे दूसरे देश में भेज पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये हिट एंड रन कानून है क्या, इसके बारे में हमें समझना होगा। उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि अगर एक आंकड़े के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ आप देख रहे हो 50,000 की केस की बात की जा रही है, जो कहीं ना कहीं हिट एंड रन के मामले से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख लो, इस तस्वीर के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। 2019 में देखो 47,000 करीबन बताया जा रहा है। वहीं पे अब नीचे देख रहे हो ऑरेंज कलर में, जहाँ पे 52,000 कितना देख रहे हो 540। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य हो जाता है जो कहीं ना कहीं पीड़ा भी उत्पन्न कराता है। इसमें होता क्या है, हिट एंड रन का मतलब हो जाता है कि भाई साहब आपने किसी को ठोका लेकिन आप उस जगह पर रुके नहीं, ठीक है, आप वहाँ से आगे भाग गए। कौन भाग गए? चालक भाग गए। अक्सर आपने देखा होगा। इसी चीज़ को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए हमारे देश की सरकार आनी, अभी फिलहाल बीजेपी सरकार, आपको पता होना चाहिए, बीजेपी सरकार की ओर से, और खास करके इसमें अमित शाह का नाम बड़ी तेजी गति से लाया जाता है, क्योंकि अमित शाह की ओर से इसी बार आपने देखा होगा बीते कुछ महीना पहले कुछ बिल पेश की गई थी जो एक अद्भुत बिल था, और इसमें कई सारे कानूनों को बदलाव किया गया। उसमें से एक ये भी था कि अब अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, हिट एंड रन केसेस अगर होते हैं तो उसमें करीब 10 साल की सज़ा की बात कर दी गई है। इसके अतिरिक्त और 7 लाख की जुर्माना भी पेश की गई है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसी के खिलाफ हो रहा है। आखिर इसके खिलाफ क्यों हो रहा है और कितना बड़ा ये असर दे देगा? हमारे यहाँ पे क्या महंगाई बढ़ सकती है? अभी करीब 2 दिन हो चुका है, ऐसा देखने को मिल चुका है, ठीक है। 2 दिन से ये जारी है, और आगे कितना दिन तक जारी रहेगा इसको आप, वैसे तो बोला जाता है कि हाल ही में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब भी प्रोटेस्ट होता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है अगर इन लोगों की मांग ना पूरा की जाए। अब इनकी मांग क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ ये भी देख लो इसके प्रभाव से क्या होगा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो काफ़ी महंगाई हो जाएगी, ठीक है, यानी एक तरह से महंगा हो जाएगा। क्यों महंगे हो जाएंगे ये भी जानने वाली बात होगा, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और यहाँ आप ये भी देख रहे हो कि
2-3 दिनों के अंदर ऐसा कुछ होगा। क्या होगा कि इसमें सप्लाई चेन टूटने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी होगी। क्यों होगी ये जान लो। देखो होता ये है ना भाई कि आप खाने के बिना तो रह नहीं सके। तो देखो ना, एक तरह से अगर मैं बोलूँ, अगर अपनी निजी यहाँ पे मैं जानकारी रखना चाहूँ तो वो ये होगा कि भाई साहब हमें ना कभी कभी एहसास होना चाहिए कि सब्जी वब्जी आखिर होता क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इंडिया, जो कभी ऐसा माना जाता था कि हमारे यहाँ पे हर वो लोग कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ाव रखते थे, आज लोग उससे भागते जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज किसान ना, एक टाइम किसान अन्न देवता माने जाते थे, लेकिन अब वो स्लो पॉइजन भी उगा रहे हैं कुछ किसान। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कुछ किसान, मैं सभी किसान को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो पैसा के लालच में इतना ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत के साथ एक तरह से खेल जाते हैं। तो ये हमें देखना होगा और इसके साथ हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो जब महंगाई मतलब बढ़ेगी, ठीक है, वो बोलते हैं ना पायल के घुंघरू जब टूटेंगे तो फिर भाई साहब डांस कैसे होगा, उसी प्रकार कुछ हो रहा है। तो ऐसे में 2024 काफ़ी ज़्यादा मतलब निकट पहले बोला करते थे, लेकिन अब तो आ ही चुका है। तो ऐसे में क्या होगा कि चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। ऐसे में विपक्ष इन चीज़ों को थोड़े ना पीछे छोड़ेगी। एक प्रोटेस्ट को एक तरह से देखो, आग में अगर घी रहे तो भाई साहब वो थोड़ा जोर से मतलब भड़कता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस प्रोटेस्ट को आप हल्के में मत लेना, ये काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ सकता है। फिलहाल अभी का मैं अगर स्टेटमेंट बताऊं कि पब्लिक की ओर से क्या आ रहा है, तो ये कि इन्हें एक तरह से पेट्रोल पंप में पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी महसूस हो रही है। हालांकि डीजल की कमी थोड़ी कम महसूस होगी, लेकिन पेट्रोल की कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप जो डीजल या फिर पेट्रोल यूज करते हो वो आता कहाँ से है, छोटी छोटी बड़ी ट्रक गाड़ियों से ही तो आता है। अगर वो रहेगा प्रोटेस्ट में, उनकी ड्राइवर चलाना ही नहीं चाहेगा, तो भाई साहब आपके यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, यानी पेट्रोल पंप पे नहीं पहुँचेगा, फिर आप बाइक लेके वहाँ पे पहुँचोगे। इस कदर कुछ लाइनिंग लगता नज़र आ रहा है कहीं कहीं। इस तस्वीर के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो ऐसा कुछ दृष्टि हो चुका है, तो ये बड़ा ही एक अद्भुत हो जाता है। और इसके अतिरिक्त कई सारे सप्लाई चेन एक तरह से टूटने की कगार पे आ चुके हैं। हाँ, वही माल आ रहा है जो पहले लोड हो चुका है, अभी से आपको ताज़ा माल देखने को नहीं मिल रहा है जनवरी से। तो ये कहीं ना कहीं दुखनीय स्थिति होता है। ड्राइवर हड़ताल से ना सिर्फ ट्रक बल्कि बस इत्यादि छोटे गाड़ी भी एक तरह से बंद कर देने की स्थिति में आ चुकी है। और यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। छोटे छोटे गाड़ी, बड़े गाड़ी तो पूरा तरह से बंद है भाई साहब। किसी भी राज्य में अगर आप देखो ना, तो इंडिया के अधिकांश राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ राज्य में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कुछ राज्य में कम हो रहा है, ठीक है। वो ट्रक ड्राइवरों की संगठन पे डिपेंड करता है कि वो कितना एकता तक निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कुछ चीज़ों को चाहते हैं, इसी वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसमें हो रहा है ये क्या है, जिस टाइम हम लोग कोरोना के टाइम में नहीं फंस जाते थे, तो कभी कभी देखते थे ना, कहीं कुछ गाड़ी वाले काफ़ी ज़्यादा रेट मांगते थे कि बेटा इतना दोगे तभी जाके हम पहुँचाएंगे, वरना तो हम तो नहीं जाते, हम तो यहीं पे रहेंगे। ऐसा ही कुछ इस टाइम भी होने लगा है। तो ये भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बड़ा दुखनीय स्थिति हो गया है जो 1 जनवरी के मतलब मौज में कहीं घूमने गए होंगे, अभी फंस चुका होगा। और आगे आइए थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं, ये समझने वाली बात होगा। इस पर कोई शक नहीं है कि जब भी ट्रक की ओर से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी ट्रक के सामने देखते होंगे आप, कभी कभी ऐसा कुछ स्थिति आ जाता है लोगों के पास, जो खुदा ना वास्ता कभी ऐसा ना हो, ईश्वर करे ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन हो ही जाता है, ये भी सत्य वाली बात है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि स्थानीय लोग जो होते हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ घटना घटती है, वहाँ के लोग उस ट्रक चालक या फिर बस चालक को एक तरह से मारपीट करने लगता है। ये कहीं ना कहीं नितिन जी के भी मुंह से आपने सुना होगा, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा जब वो इनकी पीड़ा को बता रहे होते हैं। इनकी कुछ पुरानी वीडियो इन दिनों वायरल भी हुआ था उन चीज़ों को लेके, ये भी एक तरह से दर्शाता है। साथ ही यहाँ ये भी मैं बता दूँ, दरअसल भारत का ना अधिकांश लोगों की मानसिकता ही ऐसा है कि भाई साहब अगर कोई बड़ा चीज़ है ना, और उससे अगर छोटा चीज़ को लगा है तो पक्का बड़ा चीज़ का ही गलती होगा, ऐसा कुछ उन लोग क्लेम करता है। हालांकि ये सत्य नहीं होता है, इसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए। और ड्राइवर अक्सर इन चीज़ों के चपेट में फंस जाता है, खास करके ट्रक ड्राइवर, जो कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। तभी तो ऐसा कुछ यहाँ पे इन लोगों की ओर से प्रोटेस्ट की जा रही है, जहाँ पे ड्राइवर एकता जिंदाबाद बताया जा रहा है, वहीं पे काला कानून बंद करो, यानी इस कानून को ये लोग काला कानून मान रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि हिट एंड रन जो कानून है ना,
इसमें क्या हुआ कि मौजूदा स्थिति में जब ये नए कानून को पेश की गई तो इसमें 10 साल की सज़ा रख दिया गया, वहीं पे 7 लाख की जुर्माना रखा गया। वहीं अगर मैं पहले का अगर मैं बात करूं तो उस टाइम सिर्फ 2 साल की सज़ा था। एक चीज़ आप याद ये भी रखें, पब्लिक ड्राइवर को इसलिए भी पीटता था क्योंकि कई लोग इसमें क्या होता है ना कि जानबूझ के किसी के साथ दुश्मनी निभाने के लिए वैसा षड्यंत्र रच के कोई मरवा देता है किसी को, क्योंकि उसे पता है कि मात्र 2 ही साल का सज़ा पहले मिला करता था। तो ये कहीं ना कहीं था, इस चीज़ को भी रोकने के लिए सरकार ने शायद इसे 10 साल किया हो, ये चीज़ आप अनुमान लगा सकते हो। लेकिन ये 7 लाख का जो जुर्माना रखा है, ड्राइवरों का कहना है कि भाई साहब हमारे पास इतना कहाँ पैसा होता है, हमारी सैलरी भी कम होता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, और 10 साल अगर हमारी सज़ा होगी तो कैसे होगी, हमें तो हमेशा ही मतलब गुनहगार मान लिया जाता है, क्यों नहीं सत्य का स्पष्टता होने तक हमें छोड़ा जाता है, ये वो लंदन कई सारे इनका ये मांग यही है कि भाई साहब ऐसा ना हो, हमारी सैलरी भी इतना नहीं है, हम लोग 7 लाख नहीं दे पाएंगे, और घटना तो घट ही जाती है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग हम लोग घटना कर ही देंगे, लेकिन कभी ना कभी दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है। और सरकार की ओर से ये भी आश्वासन दिया गया कि आप खुद को पुलिस के हवाले कर दो, ठीक है, या फिर इलाज के लिए वहाँ के लोगों को लेके जाओ। भागते क्यों हैं? तो भागना इन्हें मजबूरन पड़ता है क्योंकि इन्हें मारपीट कर दिया जाता है इनके साथ, तो कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें हो जाता है, ये भी डर है। और सरकार भी चाहती है कि उन चीज़ों को जो लोग षड्यंत्र रच के ऐसा कुछ करते थे तो बड़ा कुछ सज़ा रखेंगे, तो ही लोग पब्लिक में एक तरह से वो चीज़ सकारात्मक सोच आएगी, तब जाके वो लोग उन्हें पीटेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि भाई साहब 10 साल तक वो सज़ा काटेंगे तो फिर क्यों ही पीटना उसे, है ना। जो एक व्यक्ति मरी गया है तो उसे फिर मार देना दूसरे व्यक्ति को, ये मूर्खता वाली बात होगा, ये एक अच्छे नागरिक का एक तरह से शोभा देने वाली कार्य नहीं होगी, तो हमें ये समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ आप ये भी देखते हो कि जब भी भीड़ लगता है ना, तो भीड़ की वजह से अगर कोई लोग मारे जाते हैं तो वो बड़े हल्के से थोड़ा बच जाता था, लेकिन अब थोड़ा स्थिति बदल चुका है बेटा, इंडिया बदल रहा है, ठीक है। 20 साल की सजा है और यहाँ पे फांसी की बात कर दी गई है। अगर भीड़ का अगर जो व्यक्ति उसमें शामिल है वो अगर पहचान में आ जाता है, यकीनन पहचान आ ही जाएगा जब प्रशासन खोजेंगे। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम का प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत का मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, बाय, जय हिंद, जय भारत।